हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप क्लास 12th में हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखना। ये मत देखना कि आप लोगों को कॉपी पर समझा रहे हैं, जब समझ में ना आए तब वीडियो को स्किप करना। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, A to Z आपको पूरा समझ में आएगा। आज गॉस की प्रमेय, जो कि हर बार बोर्ड एग्जाम में लगभग 5 नंबर का वेटेज रखती है, यानी कि हर बार बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। जब समझ में आए तो लाइक कर देना, अगर ना आए तो डिसलाइक करके चले जाना, लेकिन लास्ट तक जरूर देखना है, मेरा ये रिक्वेस्ट है आपसे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इसकी परिभाषा क्या होती है, देखिए परिभाषा है किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। ये तो हो गई इसकी परिभाषा। अब समझते हैं इसका चित्र। जब अगर चित्र समझ में आ गया तो पूरा डेरिवेशन आपको हलवा लगने लगेगा। तो चित्र में क्या है, देखिए ये एक गोलाकार जो है ये गॉसियन पृष्ठ है। गॉसियन पृष्ठ का मतलब समझते हैं आप लोग। गॉसियन पृष्ठ यानी कि एक ऐसा पृष्ठ जो काल्पनिक पृष्ठ होता है, उसी को हम गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। ये काल्पनिक पृष्ठ है। इस पर यहाँ पे एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होती है। यहाँ पे एक बिंदु P है, ठीक है। इस बिंदु P से प्लस Q आवेश तक, यहाँ तक दूरी जो है वो R है। कितनी दूरी है, R है, यानी कि इस बिंदु P से O तक की दूरी R है और बिंदु O पर प्लस Q आवेश रखा हुआ है। चित्र को ध्यान से समझिए तभी समझ में आएगा। P से बिंदु Q पर जो बनाया गया घन कोण है वो घन कोण है d ओमेगा। घन कोण होता है d ओमेगा। उसके बाद यहाँ से जो ये अल्पांश का क्षेत्रफल है इसका नाम हम रख देते हैं dA। और यहाँ बिंदु P जब है इस पर प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E निकलती है। साथ में dA इसका अल्पांश का क्षेत्रफल है जो जिसके बीच का कोण थीटा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए बिल्कुल कायदे से। देखिए यहाँ पे बिंदु P है, बिंदु P से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु O है जहाँ पर प्लस Q आवेश रखा है। बिंदु P द्वारा O पर बनाया गया घन कोण d ओमेगा है। साथ में बिंदु E पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है और यहाँ पर अल्पांश का क्षेत्रफल dA है जो कि थीटा कोण पर रखा हुआ है। इतना हो गया चित्र। उसके आगे डेरिवेशन को समझते हैं। तो अब हम सबसे पहले बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र निकालेंगे। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? अगर आप लोगों को सूत्र पता है तो बहुत ही अच्छा, अगर नहीं पता है तो हमने वीडियो बना रखी है, वहां से देख सकते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है E बराबर 1/4πε0 Q/r²। ये होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। पहले तो ये निकालेंगे बिंदु E पर। उसके साथ में हम यहाँ पर जो है घन कोण जो होता है d ओमेगा का मान होता है dA cos थीटा अपान r²। ये दोनों सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको याद होंगे तभी ये आप लोगों को समझ में आएगा, वरना बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाला। तो जब इतना हम निकाल लेंगे, उसके बाद में हमको निकालना है अल्पांश dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। क्योंकि जब इतना हम अल्पांश का निकाल लेंगे तो पूरे का हम गुणा कर देंगे, यानी कि पूरा समाकलन करेंगे, पूरे का निकल आएगा। तो सबसे पहले हमको इतना निकालना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अल्पांश dA से निर्गत वैद्युत फ्लक्स। क्या लिखेंगे? अल्पांश dA से निर्गत वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। जब इतना हम लिखेंगे तो वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, फाई E बराबर, अगर आपको सूत्र पता है तो ठीक बात, फाई E बराबर, तो यहाँ पर d फाई E लेंगे क्योंकि अल्पांश है d फाई E बराबर E डॉट dA, ये सूत्र होता है।
जब ये हम रखेंगे तो इसके बाद आगे जब बढ़ेंगे तो डी फाई ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा हो जाएगा। ये कहाँ से आया? क्योंकि इसका एक फार्मूला होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। तो ए डॉट बी से हमको निकाल लेंगे डी ए कॉस थीटा। अगर इतना समझ में आ गया है तो आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ेंगे तो डी फाई ई बराबर ई का मान जो यहाँ से हमने अभी निकाला था, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ई का मान जब हमने ये निकाला था तो ई की जगह पे हम ये रख सकते हैं, तो यहाँ पे ये रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर, और इसको ऐसा उतार देंगे यानी कि डी ए कॉस थीटा। जब इतना हम उतार देंगे उसके बाद अभी आगे तो यहाँ से जब डी ए कॉस थीटा आ जाएगा तो हम इसको राइट क्रम में लिख लेंगे, यानी कि इसको हम लिखेंगे डी फाई ई बराबर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू मतलब यहाँ पे गुणा है तो यहाँ से 1 से गुणा करेंगे तो क्यू ही रहेगा, और इसको हम अलग कर लेंगे यानी कि डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर। इतना हम अलग कर लेंगे क्योंकि गुणे में है तो अलग लिखे, चाहे एक में है तो वही। उसके बाद में क्या करना है, फिर यहाँ से अभी हमने ये सूत्र निकाला था डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर का मतलब होता है डी ओमेगा। तो यहाँ से हम इसकी जगह पे डी ओमेगा रख सकते हैं, यानी कि डी फाई ई बराबर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा। इस पूरे की जगह पे हम डी ओमेगा रख लेंगे, ये सूत्र था। तो इतना जब हमने निकाल लिया यानी कि अल्पांश से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ये हमने निकाल लिया है, ठीक है। तो उसके बाद में हमको निकालना पड़ेगा पूरे पृष्ठ से। क्या निकालेंगे? पूरे पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स। जब अल्पांश से हमने निकाल लिया तो अब पूरे से निकाल लेंगे। तो पूरे से किस प्रकार निकलेगा, देखिए जो हमने यहाँ पे डी फाई ई निकाला है तो इसको हम समाकलन कर देंगे, यानी कि डी फाई ई का समाकलन करेंगे और इधर डी डब्ल्यू का करेंगे, यानी कि क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे और इसका समाकलन करेंगे डी डब्ल्यू का। समाकलन का मतलब होता है विस्तार और अवकलन का मतलब होता है छोटा। तो पहले हमने अवकलन किया, उसके बाद अब समाकलन का चिन्ह लगा दिया, ये समाकलन का चिन्ह है। जब समाकलन करते हैं तो यहाँ से डी हट जाता है, यहाँ से डी हट जाता है, और इसका डी डब्ल्यू का जो मान होता है तो यहाँ से डी डब्ल्यू का जो मान होता है समाकलन के साथ इसका मान होता है 4 पाई। ये मान बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी याद होना चाहिए क्योंकि ये यहाँ पे रखा जाता है। तो जब यहाँ से समाकलन कर देंगे तो फाई ई बचेगा, डी हट जाएगा। तो फाई ई बराबर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बचेगा, और इसका मान हमने ये निकाला 4 पाई, तो यहाँ से हम रख देंगे 4 पाई। जब इतना रख देंगे, क्योंकि ये 4 पाई और ये 4 पाई दोनों गुणे में है तो क्या होंगे, कट जाएंगे ये और ये, क्योंकि ये यहाँ से बटे में है तो बटे में ऊपर गुणे में है तो कट जाते हैं। तो उसके बाद में हम यहाँ से निकाल लेंगे फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, और यही गॉस की प्रमेय है, यही हमको सिद्ध करना था, ठीक है। क्यू अपान यानी कि होती है फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। यही हमने परिभाषा क्या पढ़ी थी, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, यानी कि फाई ई बराबर Q अपान एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे 1/एप्सिलॉन नॉट यानी कि इसके गुणे में 1 रख दो तब भी फाई ई बराबर 1 यानी कि Q अपान एप्सिलॉन नॉट यही आएगा, और यही हमको सिद्ध करना था और यही हमने सिद्ध करके दिखा भी दिया। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो कमेंट कीजिए आपको समझ में आ गया है, और अगर आप लोग कमेंट नहीं करते हैं तो इससे हमारा मोटिवेशन लॉस हो जाता है। आप लोग कमेंट जरूर कर दीजिए जैसा आपको लगा है। तो चलिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।